बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब कभी भी हमारे दुनिया के इतिहास में आने वाले सबसे मशहूर पैगंबरों का जिक्र किया जाता है तो उनमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हमारे दुनिया के इतिहास की एक ऐसी पर्सनालिटी हैं कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। क्योंकि जहाँ एक तरफ इनका जिक्र पूरी डिटेल के साथ बाइबिल में मौजूद है, तो वही दूसरी तरफ मुसलमानों की किताब यानी कुरान में तो पूरी की पूरी एक सूरत ही मौजूद है, जिसमें उतार चढ़ाव से भरपूर इनकी पूरी ज़िंदगी को बयान किया गया है। बस फ़र्क इतना है कि हम लोग तो इनको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, मगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहने वाले लगभग सारे के सारे लोग इनको यूसुफ़ के बजाय जोसेफ के नाम से पुकारते हैं। फ़िलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में, क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कब्र से रिलेटेड इतिहास की किताबों में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली चीज़ें मौजूद हैं कि जिसको सुनने के बाद आप लोग भी पूरी तरीके से चौंक जाएंगे। मगर उससे पहले कुछ नज़र डालते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर। बचपन से ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर नबी होने के आसार ज़ाहिर होने लगे थे। एक दिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि सूरज, चाँद और 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन ये ख्वाब अपने वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया, जिस पर उन्होंने अपने बेटे यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये मशवरा दिया कि वो इस ख्वाब के बारे में किसी को भी न बताएं। मगर अफसोस, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इस ख्वाब को उनकी सौतेली माँ ने चुपके से सुन लिया था और फ़ौरन इस ख्वाब को जाकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाकी 11 भाइयों को बता दिया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों में से एक भाई कि जिसका नाम यहूदा था, उसने कहा कि ख्वाब में चाँद, सूरज और सितारों का सजदा करना, मतलब कि सूरज से मतलब है हमारे वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, चाँद से मतलब है हमारी माँ और 11 सितारों का मतलब है हम सब लोग, यानी हज़रत यूसुफ हमको हकीर समझता है, हमको अपने से कम आंकता है। बस इसी दिन से ही उनके भाई उनसे जलने लगे थे और ये दावा करने लगे थे कि यूसुफ हमसे हमारे बाबा यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को छीनना चाहता है। एक दिन मौका पाकर वो सभी भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दूर एक रेगिस्तान में ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा मारा पीटा, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़ख्मी भी हो गए। और उनका एक भाई कि जिसका नाम यहूदा था, उसने तो खंजर निकालकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की भी कोशिश की, मगर उन्हीं भाइयों में से ही जो सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने यहूदा को ऐसा करने से रोका और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों को साफ करने लगे। साथ ही साथ उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि अब उन लोगों को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को छोड़ देना चाहिए और वापस अपने साथ में घर ले जाना चाहिए। मगर इस पर यहूदा के साथ उनके बाकी भाई अपने बड़े भाई को ही कत्ल करने की धमकी देने लगे, जिस पर अब बड़े भाई ने समझाया कि चलो भले ही घर लेकर मत जाओ तो कत्ल भी मत करो, बल्कि यूसुफ को यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जाने दो। जिस पर अब सब भाइयों ने हामी भरते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और उस रेगिस्तान के बहुत ज़्यादा गहरे और नमकीन पानी के कुएं के पास पहुँचे, जहाँ पहुँचकर उन्होंने पहले तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ निकाली और उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। उसके बाद उन लोगों ने एक बकरा ज़िबा किया और उसके खून से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ को पूरी तरीके से भिगो दिया और फ़ौरन वापस अपने घर पहुँचे। घर पहुंचकर जब उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बेटों से पूछा कि आखिर यूसुफ कहाँ है, तो वो लोग घुटने पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और उन्होंने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कमीज़ दिखाते हुए कहा कि हम हज़रत यूसुफ को सामान के पास छोड़कर चले गए थे और दूर जाकर खेलने लगे थे, मगर शाम के वक्त जब हमने सोचा कि चलो घर वापस चलना चाहिए, तो वहाँ देखा कि हज़रत यूसुफ को तो भेड़िया खा गया था। ये सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते हुए वो कमीज़ लेकर अपने कमरे में चले गए, मगर कुछ देर बाद वापस आए और उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो उसकी ये कमीज़ फटी होनी चाहिए थी, जिस पर उनके सभी बेटों के पास कोई जवाब न था। थोड़ी देर के बाद ही उनका बेटा यहूदा ने जवाब दिया कि इस बात पर तो हम लोग भी हैरान हैं, जिस पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बेटों, तौबा कर लो, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ जानता है। इसके बाद एक लंबे वक्त तक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने सभी बेटों से नाराज़ रहे थे। दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उस कुएं के पास से जा रहे एक तिजारती काफ़िले ने निकाल लिया था और उन लोगों ने मिस्र के बाज़ार में जाकर एक गुलाम के तौर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को
अजीज़ मिस्र को बेच दिया था। अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी तरह से रखा और उनको पाला पोसा, यहाँ तक कि वहीं पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए थे। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज़ मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलेखा हुआ करता था, वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। उसने एक दिन मौका पाकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया और वहाँ पर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश की, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी इस ख्वाहिश को पूरी तरह से रद्द कर दिया, जिस पर अब उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जिसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। एक के बाद एक लगातार 7 दरवाजे खुलते चले गए। आखिरी दरवाजे पर अजीज़ मिस्र को खड़ा पाया। ये देखकर जुलेखा ने बड़ी चालाकी के साथ कहा कि तेरे घर में जो गुनाह का इरादा करे उसको या तो कैद में डाल दिया जाए या तो सख्त अज़ाब दिया जाए। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन अजीज़ मिस्र से कहा कि मामला उसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि यही अपना मतलब पूरा करने के लिए मुझको फुसलाया करती थी। ऐसे मौके पर जुलेखा के ख़ानदान के ही एक बिल्कुल छोटे से बच्चे ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फेवर में गवाही दी थी और यकीनन ये एक पैगंबर होने के नाते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। उस बच्चे ने गवाही देते हुए कहा कि अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ आगे से फटी हुई है तो जुलेखा सच्ची है, और अगर हज़रत यूसुफ की कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो इसका मतलब हज़रत यूसुफ सच्चे हैं। और यकीनन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ पीछे से फटी हुई थी, मगर इसके बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ही कैद में डालने का ऑर्डर जारी किया गया। और ये ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अजीज़ मिस्र पूरे शहर में अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहता था। उसको लगता था कि अगर लोगों को पता चलेगा कि उसकी वाइफ ने ऐसा किया है तो यकीनन पूरे शहर में उसकी वो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी जो उसने पूरी ज़िंदगी में बनाई है। मगर फिर इतिहास ने देखा कि किस तरह से खुदा ने धीरे धीरे वक्त को बदला और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो बचपन में एक गुलाम के तौर पर बिकते बिकाते मिस्र पहुँचे थे और जवानी में मिस्र के ही कैद में डाल दिए गए थे, वो कुछ वक्त के बाद मिस्र की गद्दी तक पहुँच गए थे, यानी पूरे के पूरे मिस्र के हुक्मरान बना दिए गए थे। अमीर मिस्र बनने के बाद ही उनकी मुलाकात उनके भाइयों से भी हुई। उनके भाइयों से भी उस वक्त हो गई थी कि जब उनके भाई मिस्र में गल्ला लेने के लिए पहुंचे थे, और बाद में भाइयों की मदद से ही उनकी मुलाकात अपने वालिद यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से भी हो गई थी। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की वजह से ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई थी। बात करें अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में, तो आपको बताते चलें कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को लेकर लोगों में झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र में रहने वाले लोगों की मोहब्बत का आलम ये था कि हर कोई ये चाहता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे मोहल्ले में दफन किया जाए, मगर जाहिर है ये तो मुमकिन नहीं था। इसलिए आखिर में ये फैसला किया गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन कर दिया जाए। दरियाए नील का पानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र को टच करता हुआ गुजरेगा और उस पानी के ज़रिए से पूरे मिस्र के लोग बरकत हासिल करेंगे। लिहाजा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक को एक संगमरमर के संदूक में अच्छी तरह से बंद करके नील नदी के अंदर दफन किया गया, जिसको आज के दौर में बहुत सारे लोग नाइल के नाम से भी जानते हैं। आपको बताते चलें कि ये मिस्र की वही नदी है जिसके पास दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का रिकॉर्ड भी मौजूद है। फिलहाल लगभग 400 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन के जुल्म सितम की वजह से जब अल्लाह ताला की तरफ से बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया गया, और साथ ही में मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म भी मिला कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी वहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाया जाए। लिहाजा अब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ साथ मिस्र से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत लेकर भी निकल पड़े और बाद में उसको ले जाकर फ़िलिस्तीन में उस जगह पर दफन किया गया कि जहाँ पर पहले से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप दादा यानी कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद थीं। नाजरीन, आज के किश्त में इतना ही। हमारे वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे मौजूद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। आपके साथ इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी इसी कहानी के नए किश्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।